एवरीवन, कल हमने पढ़ा रॉलेट्स लॉ और उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ ली और अब पढ़ेंगे हम आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगर हम आइडियल सॉल्यूशन को प्रॉपर ढंग से पढ़ सकते हैं, पढ़ लेते हैं, तो उसका वाइस वर्सा ही आपका नॉन आइडियल केसेस के अंदर आ जाएगा। अब मान के चलो आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन आपको पता होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सअप से जो भी चीज़ बनकर आता है सॉल्यूशन। अब बात आता है कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। अगर मैं एक बात बताऊँ, मेरे पास दो सॉल्यूशंस हैं, अगर कोई एक सॉल्यूशन में से या फिर दोनों में से कोई सा भी एक सॉल्यूशन कोई 5 चीज़ों को फॉलो करता है, इट विल कंसिडर्ड एज आ आइडियल सॉल्यूशन। अब वो 5 चीज़ें क्या क्या हैं वो हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहला केस हमारा क्या है कि दो सॉल्यूशन विच ओबे रॉलेट्स लॉ इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशंस, कि ऐसे सॉल्यूशंस जो कि क्या हो, रॉलेट लॉ को फॉलो करते हो। रॉलेट लॉ क्या कहता है कि जब कभी भी आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हो तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का डिक्रीज हो जाता है। और सिंपल से मैं बताऊँ तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का डिपेंड करता है ओनली ऑन सॉल्वेंट। तो मैं कह सकती हूँ कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, सच लाइक दैट। ओके, ध्यान रखना प्योर से हटके अलग होता है, क्योंकि हम समझते हैं कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब ऐड कर देते हैं तो वेपर प्रेशर जो प्योर में बनता था उससे कम बनता है। इवन इट्स ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द सॉल्वेंट, टोटली डिपेंड ऑन द सॉल्यूट। आई एम वेरी सॉरी गाइज, क्या है पता है कि किसी सॉल्यूशन के अंदर अगर हम सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं जो कि नॉन वोलेटाइल है, वो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, उसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, बैरियर की तरह काम करना स्टार्ट कर देते हैं और वो सॉल्यूट का वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं होने देते। जितना वो प्योर में बना देता है उसके मतलब उसके मुताबिक वो उससे कम बनाता है। इट्स दैट मीन वी कैन से दैट इट डिपेंड्स ऑन द मोल्स, कि क्या करता है, वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का मोल पर डिपेंड कर रहा है, उसके मोल्स कितने हैं, उसके अंदर कितने वो बाहर निकल पा रहे हैं। दैट्स कॉल्ड द थिंग दैट डिपेंड्स ऑन द प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, सो वो क्या होना चाहिए, पहली बात तो आइडियल सॉल्यूशन, वो आइडियल सॉल्यूशंस वो कहलाएंगे जो कि क्या हो, ऐसे सॉल्यूशन जो कि रॉलेट लॉ को फॉलो करते हो। सेकेंड चीज़ कि ए इंट्रैक्शन और बी इंट्रैक्शन वो बराबर होना चाहिए ए बी इंट्रैक्शन का। इसका मतलब क्या है कि हम कब क्या करते हैं, मान चलो आपके पास सॉल्वेंट है और आपके पास सॉल्यूट है, तो सॉल्वेंट के इंट्रैक्शन क्या होंगे आपके ए और बी इंट्रैक्शन मतलब होता है कितनी पावर से कोई एक दूसरे को अट्रैक्ट करे, इट्स कॉल्ड द इंट्रैक्शन। तो ए अपने मॉलिक्यूल्स को कुछ ए बॉन्ड के साथ उसको उन्होंने इंट्रैक्ट किए हुए हैं, बी को बी के साथ। जब इन दोनों को हम मिला देते हैं उसके बाद क्या होगा, मिलाने के बाद ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, जब हमने दोनों को क्या कर दिया, इनको मिक्स कर दिया, तो सिंपल सी बात, दोनों को मिक्स करने के बाद दोनों का इंट्रैक्शन कुछ ना कुछ क्या करेगा, उससे क्या होगा कि जब हम दोनों को एक साथ मिक्स करेंगे तो उसके बाद एक आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा जिसका बॉन्ड बनेगा ए बी। तो क्या होता है, जब हम दोनों को एक साथ मिलाते हैं तो इनके बॉन्ड की वजह से जो नेक्स्ट बॉन्ड आता है, जो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट बनता है, उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसके इंट्रैक्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ आ जाती है। मतलब एक तरीके से कि ए इंट्रैक्शन और बी इंट्रैक्शन दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट होती है ना। सिंपल सी बात चले, अगर दोनों को मिक्स किया तो इसका इंट्रैक्शन कुछ ना कुछ प्रभाव इसका इस पे पड़ेगा, इसके इंट्रैक्शन का प्रभाव कुछ ना कुछ इस पे पड़ेगा। इस कारण से क्या होता है, प्रोडक्ट में ओवरऑल कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाता है उनके इंट्रैक्शन के बीच में, प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स के बीच में। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, जो ए इंट्रैक्शन और बी इंट्रैक्शन है वो दोनों सेम होने के कारण लास्ट में भी जो ए का इंट्रैक्शन और बी का इंट्रैक्शन है वो सेम रहता है। मतलब एक तरीके से बताऊँ कि यहाँ पे ए का इंट्रैक्शन मान के चलो आपके 100 मान के चलो, बी का है 80, तो लास्ट में 100 और 80 का बन गया। लेकिन फ़र्क आना चाहिए था भाई, दोनों का इंट्रैक्शन की वजह से फ़र्क आना चाहिए था, या 100 नहीं रहना चाहिए था, ये 80 नहीं होना चाहिए था, कुछ ना कुछ में डिफरेंस 70 आ जाता, 60 आ जाता, पर ये दोनों चीज़ सेम रहती है। मतलब कि जो ए है वो उसी तरीके, जिस तरीके से यहाँ पर जो ए था प्योर अपनी फॉर्म में, वो वेपर अपने वेपर्स बना रहा था और बी अपने वेपर बना रहा था। इसी प्रकार जब वो प्रोडक्ट भी बना लेंगे, लास्ट में उनका मिक्स भी कर लेंगे सॉल्यूशंस को, तो जो ए की पावर है वेपर बनाने की वो सेम रहेगी और बी की भी सेम रहेगी, वो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जितने तरीके से ए बना रहा था उसी प्रकार से ए बनाता रहेगा और बी भी बनाता, मतलब इनकी इंट्रैक्शन में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, वो सेम ही रहेंगी। जिसका मतलब मैं कह सकती हूँ अगर ए आपका ए में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, ए अपने तरीके से क्या कर रहा है, अपने वेपर्स को बना रहा है, दैट मीन सिंपल सी बात है कि जो ए का प्रेशर है वो डिपेंड करेगा मोल्स ऑफ ए, है ना। ये ऐसा कोई भाई, यहाँ पे ए मान लो 10 थे, यहाँ पर मिलने के बाद अभी भी वो 10 ही रहेंगे, लेकिन बी के आने से उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर क्या है, जितने मॉलिक्यूल्स ए के हैं वो डिपेंड करेगा उसके मोल्स पर कि कितना प्रेशर, जितना वो पिछली बार कर रहे थे प्रेशर बनाए थे उसी प्रकार यहाँ पर भी अपना वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर दोनों प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज वी मिक्सिंग इज जीरो। वी मिक्सिंग मतलब क्या
क्या होता है कि अगर जब मैंने उनको ऐड किया तो उनके वॉल्यूम में भी कुछ भी डिफरेंस नहीं आया। वॉल्यूम मतलब कि जो सॉल्वेंट का मांग चलो वॉल्यूम 10 ml था, इसका 20 ml, तो लास्ट में वॉल्यूम 120 ml ही बन के आया। ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द वॉल्यूम। जो सॉल्यूट सॉल्वेंट का था वही सॉल्यूशन का आया है। नेक्स्ट उसके पास आपके पास एच मिक्सिंग, डेल्टा। डेल्टा ध्यान रखना, डेल्टा डिफरेंस बताता है कि सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम था और सॉल्यूट सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम था वो उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, दैट्स कॉल्ड वी मिक्स। डेल्टा एच मिक्स निकालेंगे जो कि क्या आता है आपके एंथैल्पी को शो करता है। एंथैल्पी को कैसे शो करेगा कि डेल्टा एच मिक्सिंग, कि भाई हमने आपके दोनों सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स किया, ना तो कोई हीट इवॉल्व हुई और ना ही हमें कोई हीट एग्जिस्ट हुई, मतलब एक तरीके से ना हमें हीट देनी पड़ी ना हीट निकली। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा मिक्स क्या हो गया आपका, जीरो हो गया। मतलब मिक्सिंग करने के बाद देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर कोई एनर्जी का डिफरेंस नहीं आया एंथैल्पी का, और ना ही हम मान चलो अब हम सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिला रहे तो मुझे कोई एनर्जी देनी पड़ी, देयर इज नो डिफरेंस। ठीक है, दोनों जगह 0-0 था। कि बॉन्ड की टेंडेंसी जुड़ने की ए बी बी को बराबर होनी चाहिए, ए और बी। दिस इज रिक्वायर्ड एनर्जी दैट इज बॉन्ड एनर्जी टेंडेंसी फॉर इंटरेक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि भाई एक बात बताओ, यहाँ पर ए था बी भी था, अब यहाँ पर जो ए बी इंटरेक्ट करेंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड थी। ठीक है, तो ये क्या होता है, या फिर ऐसे मान के चलो यहाँ पर एनर्जी बॉन्ड टूटे इसका आंसर यहाँ पे क्या होगी, एनर्जी कुछ ना कुछ निकलेगी। लेकिन ए बी बनाने के लिए हमें वो इंटरेक्शन सेम लगानी पड़ेगी। मान चलो यहाँ पर हमें 10 जूल एनर्जी लगी थी बॉन्ड तोड़ने के लिए, यहाँ 10 जूल एनर्जी निकल गई क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका एच मिक्स 0 हो गया। ठीक है, जो बॉन्ड बनने की टेंडेंसी थी, जो जुड़ने की टेंडेंसी थी ए बी बी से, वो क्या हो गई, बराबर हो गई दोनों साइड। एनर्जी हमें कोई ना लगानी पड़ी और ना ही जो भी निकली या निकालनी पड़ी वो बराबर हो गई। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एनर्जीज। ठीक है, नो हीट इवॉल्व और रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द मिक्सिंग। ठीक है, ना ही इवॉल्व हुई और ना ही रिक्वायर्ड हुई। दिस इज कॉल्ड दैट्स व्हाट। नेक्स्ट इज आइसोथर्मल कंडीशंस। आइसोथर्मल कंडीशन के लिए भी हम मतलब आइसोथर्मल कंडीशन के अंदर ही हम आइडियल सॉल्यूशंस को स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर, अगर एक सिंपल सी चीज़ है अगर हमें अगर बात करें, अगर उसको हम दूसरे तरीके से समझ के देखें एच मिक्सिंग को, कि इंटरेक्शन सेम, इंटरेक्शन वाली चीज़ों को समझ के देखें तो ए एंड बी बी ए बी इंटरेक्शन सेम होती है उसी प्रकार। मान लो ये 10 की पावर से इंटरेक्शन कर रहा है ये भी, तो ये भी उसी पावर से इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। कि ये होता है ना कि भाई ए के मोल्स और बी के मोल्स आ गए तो डिफरेंस आना चाहिए, दोनों एक साथ इकट्ठे हो गए, नो डिफरेंस। ठीक है, अगर ये 10 से करा तो ये 10 और ये 8 से, दोनों एक बेसिस पर इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, मीन्स एक्सकेपिंग tendency of A and B in pure form is same in solution, that is A and B. In this, AB escaping tendency is similar to the previous of their pure states. Pure इसका मतलब वो कहता है कि इसका मतलब पता है क्या है, इंटरेक्शन सेम होने का मतलब क्या है। इंटरेक्शन का मतलब होता है उनके बीच में बॉन्डेड जो बॉन्ड्स बने पड़े हैं उनकी इंटरेक्शन वो कितनी अच्छी तरीके से किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। तो इसका मतलब वो कहता है कि जब जो ए था आपका, जो जितनी इंटरेक्शन उसके अंदर थी, और वो क्या करता है, मांग चलो इंटरेक्शन उसके अंदर बहुत कम थी या ज़्यादा थी, कुछ भी मान के चलो, तो क्या करता है वेपर प्रेशर बना रहा था। वो वेपर प्रेशर बना रहा था 10 पास्कल की फॉर्म में, 10 पास्कल पर मिनट में बना रहा था आपका ए। ठीक है, और जो बी था आपका, वो बी बना रहा था आपका 8 पास्कल पर मिनट। ठीक है, तो उनकी टेंडेंसी थी एस्केपिंग करने की, भाई सॉल्यूशन से दूर भागने की इन वेपर फेस, अपने वेपर फेस में चेंज होकर। ठीक है, तो उसकी प्योर फॉर्म की टेंडेंसी थी वो सेम ही आती है, देयर इज नो डिफरेंस। अगर आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा यहाँ पर ए और बी का, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ए उसी प्रकार अपने मोल्स वेपर्स बनाएगा और बी उसी प्रकार अपने वेपर्स बनाएगा, डिफरेंस नहीं आएगा इवन बाय फॉर्मिंग द प्रोडक्ट। ठीक है, एस्केपिंग टेंडेंसी दोनों की सिमिलर ही रहती है प्रीवियस ईयर जैसे उनकी प्योर स्टेज में थी। दिस इज कॉल्ड द जनरली इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सबको हम उल्टा ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, इन दिस एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इज डिफरेंट इन द सॉल्यूशन। कि भाई सॉल्यूशन में मिलने के बाद, प्रोडक्ट बनाने के बाद, अब ए भी तो रहेगा तो वो सॉल्यूट ही ना, ए सॉल्वेंट और बी आपको सॉल्यूट रहेगा, तो अब भी उसकी टेंडेंसी होगी भाई बेशक ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर लें पर ये अपने वेपर्स बनाएगा, ये भी अपने वेपर्स बनाएगा मिक्सिंग होने के बाद, तो वही टेंडेंसी होती है मिक्सिंग होने के बाद भी वेपर्स बनाने की। ठीक है, चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट है आपके यहाँ पर, अगर हम पढ़ रहे हैं नॉन आइडियल केसेस के लिए। अब नॉन आइडियल केसेस में क्या होता है, इंटरेक्शन सेम नहीं होती, उसका आइडियल के अंदर तो इंटरेक्शन सेम होती है पर नॉन आइडियल के अंदर इंटरेक्शन सेम नहीं होती। तो उसके लिए हम जनरली दो चीज़ों को पढ़ते हैं। दो चीज़ें क्या पढ़ते हैं कि मान के चलो अगर इंटरेक्शन यहाँ ज़्यादा हो सकती है या इंटरेक्शन कम हो सकती है ए बी से, मतलब प्योर स्टेट्स में पहले ज़्यादा होती थी इंटरेक्शन, अब इंटरेक्शन कम हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्योर स्टेट्स के अंदर वेपर ज़्यादा बनते थे, बॉन्ड इजीली आपके टूट जाते थे, है ना भाई। इंटरेक्शन क्या है, ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होगा कि ये टूट जल्दी रहे हैं, है ना, पॉजिटिव डेरिवेशन होगा। ये क्या होगा, इंटरेक्शन यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ए बी।
ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ए इंटरेक्शन बी बी इंटरेक्शन स्मॉल है एज कम्पेयर टू आपका व्हाट ए बी से, ठीक है। सिंपल सी बात है। इसका मतलब क्या होगा, आपका वेपर प्रेशर भी यहाँ पर इंक्रीज होगा, है ना, किसका, ए का इंक्रीज होगा वेपर प्रेशर, बी का भी इंक्रीज होगा यहाँ पर वेपर प्रेशर, ठीक है। समझ में आया। जिससे अब यहाँ पे क्या होगा, इंटरेक्शन इन दोनों के बीच में ज़्यादा थी, इसका मतलब क्या होगा, ये जल्दी टूट जाएंगे, है ना, जल्दी टूट जाएंगे, ज़्यादा वेपर्स फॉर्मेशन करेंगे एज कम्पेयर टू ए बी। यहाँ पर भी क्या होगा, ये कम करेंगे एज कम्पेयर टू ए बी। अब मैंने आप मांगो 3 चीज़ें ले ली हैं, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन, आइडियल सॉल्यूशन, नेगेटिव डेविएशन। यहाँ पर ए बी आपके जो भी होता है वेपर प्रेशर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंटरेक्शन बिटवीन बी AB is less due to which it vaporize easily, escaping tendency AB is greater। कि क्या होता है पॉजिटिव डेविएशन के अंदर, आप देख सकते हो यहाँ पर, आई एम वेरी सॉरी गाइस, अब जस्ट कन्फ्यूज कि मैंने यहाँ गलत स्टेटमेंट्स आपको दे दिए हैं। गलत स्टेटमेंट्स मतलब क्या, यहाँ पर क्या है, आपकी ए की इंटरेक्शन ज़्यादा है बी की इंटरेक्शन के साथ, मतलब उनकी बॉन्डिंग होनी ए से बहुत तगड़ी हो रही है, बी के साथ, अपने बी के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो रही है, मतलब इसे तोड़ने में डिफ़िकल्टी होगी हमें, ठीक है। तो जो ए बी है, ठीक है, उनकी टेंडेंसी कम है, इंटरेक्शन कम है एज़ कम्पेयर टू बोथ। इसका आंसर क्या होंगे, इजीली टूट हो जाएंगे, इजीली ब्रेक हो जाएंगे, और क्या होगा, आपका वेपर्स बहुत अच्छे बन जाएंगे। ये क्या होंगे, आपके वेपर्स यहाँ पर बहुत अच्छे बनेंगे, क्योंकि इंटरेक्शन कम है एज़ कम्पेयर टू देयर अर्लियर स्टेट्स, प्योर स्टेट्स, ठीक है। जिसका आंसर में इंटरेक्शन कम होने के कारण वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेंगे और एस्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी, मतलब ये बहुत जल्दी अपने वेपर्स बना देंगे, ठीक है। ये आइडल का हो गया आपका, और ये होगा नेगेटिव में। नेगेटिव में क्या होती है, ए बी इंटरेक्शन ज़्यादा है, जिसका आंसर क्या होता है, वेपर्स बहुत ईजिली नहीं बनते, ठीक है। ये आपका वेपर प्रेशर के वो होता है ऑर्डर। अब आती है यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे यहाँ पर आइडल गैसेस के लिए और नॉन आइडल गैसेस के लिए, ठीक है। पहले हम देखेंगे, ये तो हो गया आपका आइडल सॉल्यूशन के लिए। आइडल सॉल्यूशन के बाद अभी हम पढ़ेंगे नॉन आइडल सॉल्यूशन के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन जो कि हम पढ़ते हैं। ये क्या करता है, आपका ओबे करता है, और रोलेट्स तो आपको पता तो होगा, सिंपल से ये मैंने ग्राफ बना दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पढ़ रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन मतलब क्या होगा, आपका यहाँ पर जो ए है, यहाँ पर भी सिंपल था, ये आपके बी के पार्टिकल्स से। अब देखो, अब ये कहोगे कि भाई पॉजिटिव डेविएशन के अंदर जो ए के पार्टिकल्स हैं आपके, है ना, वो तो इनके अंदर तो इंटरेक्शन ज़्यादा है। अब इनके अंदर इंटरेक्शन ज़्यादा है तो ये क्या होंगे, लेस टूटेंगे, इतने नहीं टूटेंगे अंदर, मतलब अपने इतनी जल्दी वेपर्स नहीं बनाएंगे जितनी जल्दी ए भी बनाते हैं, उनकी इंटरेक्शन क्या है, लेस है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक बार बताओ भाई, ये तो था आपका एक्स ए, जब यहाँ पर ए प्योर स्टेट्स थी पी ए की, ठीक है। यहाँ पर बी जो प्योर स्टेट थी आपकी, बी सॉल्यूट की प्योर स्टेट थी, उनका प्रेशर ये है पी बी। अब देखो यहाँ पर एक बात बताओ, जैसे जैसे मैं यहाँ चलूँगी, ठीक है, यहाँ पर चलती जाऊँगी, तो यहाँ पर क्या होगा, जो ए के जो सॉल्वेंट है उसके पार्टिकल्स कम होते जाएंगे और बी के पार्टिकल्स कुछ ना कुछ आ जाएंगे, जिसका आंसर होगा यहाँ पर आपका ए के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है और बी के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है, दोनों के पार्टिकल प्रेजेंट है, जिसका आंसर होगा दोनों का प्रेशर कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ए और बी दोनों प्रेजेंट होंगे, और ए बी क्या बहुत जल्दी टूट रहा है, इसका मतलब क्या होगा, बहुत जल्दी टूट के वेपर्स ज़्यादा बनेंगे, तो यहाँ पर दिखा दिया डेविएशन, ये बढ़ के दिखा दिया है आपको यहाँ पर। समझ में आ गया, समझ आया गाइस, ठीक है, समझ आया। ऐसे यहाँ बात करूँ, अगर मैं ऐसे चलूँगी तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ये क्या है, यहाँ ये आपका आइडल वाला, यहाँ डॉटेड वाला आइडल वाला है, और जो मैंने परमानेंट किया है वो पॉजिटिव डेविएशन है। यहाँ से यहाँ चलूँगी तो यहाँ पर क्या होता है, ए के मॉलिक्यूल्स कुछ ना कुछ इंक्रीज होंगे और बी के आपके पार्टिकल्स क्या होंगे, कम होंगे। लेकिन यहाँ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, दोनों को पार्टिकल्स प्रेजेंट मतलब प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है एक तरीके से, है ना, दोनों के पार्टिकल्स ए और बी दोनों के प्रेजेंट है, इनकी इंटरेक्शन कम है, तो क्या होगा, जल्दी टूटेंगे, जल्दी वेपर बनाएंगे, मतलब पहले से जल्दी वेपर बनाएंगे, क्योंकि पहले वाले ए और बी ये इनसे इंटरेक्शन कम ही तो है ए बी की, तो मतलब जो प्योर स्टेट्स वाले थे उनसे जल्दी वेपर्स बनाएंगे ए बी वाले। तो यहाँ पे ए बी दोनों प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, प्योर स्टेट पे तो इतनी बन के ये पहले इतना था, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव डेविएशन के कारण यहाँ पे प्रेशर आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इंटरेक्शन आप ये ध्यान रखना, ये हम आपका ये आइडल केस के लिए है ना, आइडल केस के अंदर हम नॉन आइडल केस पढ़ रहे हैं और उसके अंदर भी पॉजिटिव डेविएशन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे ए बी के दोनों पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो जल्दी वेपर्स बना देंगे, जिसका आंसर क्या होगा, आपका ये इंक्रीज हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन। यहाँ पर वही केस आपका नेगेटिव का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ए बी के पार्टिकल दोनों प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या होते हैं, वो जल्दी अपने आप को क्या नहीं कर पाते, तोड़ नहीं पाते हैं, तो तोड़ नहीं पाएंगे तो वेपर भी नहीं बना पाएंगे, तो कम वेपर बनता है एक्चुअल के अंदर। एक्चुअल अगर हम बात करें सिंपल आइडल केसेस के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक, ये आइडल केस के हम इसकी तुलना कर रहे हैं आइडल केस के ग्राफ से, और मतलब आइडल केस के ग्राफ को हम मेन लेके चल रहे हैं और उससे तुलना कर रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का, ठीक है।
समझ आया? दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।